Okay. In Unit 7, poem number 1, that is Dad and the Cat and the Tree. अब इस पोएम में क्या है? डैड, कैट एंड ट्री, तीन कैरेक्टर है. अब इसमें क्या है कि जो डैड है उनके ट्री, जो वहाँ पर उनके बगीचे में एक ट्री है, वहाँ पर उनके पेड़ में एक कैट फंस जाती है. तो वो ये सोचते हैं कि इस कैट को हम कैसे करके रेस्क्यू करें कि वहाँ से हम बाहर निकालें. तो उसके लिए उसके जो डैड है, यानी जो इसमें जो डैड है वो 3 to 4 ट्राई करते हैं पर वो गिर जाते हैं. तो इस स्टोरी में उसके बारे में ही है. ओके. डैड एंड द कैट एंड द ट्री. हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी देखा है कि जो कैट है वो ट्री पे चढ़ रही है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्ट्रक इन द ट्री. अब वो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ही ऊपर पेड़ पे चढ़ जाती है, उसके बाद वो कहीं पर अटक जाती है. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प. अब पुअर थिंग यानी उसको बेचारा वो कैट जो है अब वो नीचे भी नहीं आ सकता है बिना किसी के हेल्प के. नाउ वुड यू हेल्प इट? अब हाउ वुड यू हेल्प? अब कैसे आप उसको हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. वो क्या बोले कि हाँ, पर जो इस पोएम में डैड है उसकी तरह नहीं करोगे. इज डैड अ गुड क्लाइंबर? अब क्या वो जो डैड है इसमें वो क्या अच्छे से पेड़ में चढ़ पाते हैं? वॉट वर हिज प्लान? अब उसके कौन कौन से प्लान्स होते हैं कि वो कैसे करके पेड़ से उस कैट को बचाए. रीड द पोएम टू फाइंड आउट. अब हम इस पोएम को रीड करेंगे और समझेंगे और निकालेंगे क्या वो कैट निकल जाती है और क्या उसके डैड क्या क्या प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे. ओके. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्ट्रक इन अवर ट्री. हमारे पेड़ में सुबह सुबह ही एक कैट जो है वो अटक गई. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. अब उसके डैड ने क्या कहा? डैड अब सुबह के उनके जो पेड़ में वहाँ पर कैट अटक जाता है. ओके. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. वो क्या बोलते हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूँगा फटाफट से. द ट्री वॉज वॉबली. वॉबली यानी बहुत ही हिलती डुलती पेड़ जो स्थिर नहीं है. ओके. द ट्री वॉज टॉल. ट्री भी बहुत ही लंबा था. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. अब वो क्या बोल रहे हैं? उसके मदर ने कहा कि गिर मत जाना प्लीज़. फॉल स्नुफ डैड अ क्लाइंबर लाइक मी. चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड वॉच. अब वो क्या बोल, मैं गिरूंगा? नहीं हो सकता, मैं तो बहुत ही अच्छे से पेड़ में चढ़ सकता हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ. वेट एंड वॉच. वो बोलना चाहते कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ. ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड. इट स्लिप्ड. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. अब वो जो सीढ़ी है वो लेके आए लैडर अपने गार्डन के शेड के वहाँ से. अब उसमें जब वो चढ़ने के वो स्लिप होके नीचे गिर गए. अब फ्लावर बेड यानी वहाँ पर फूलों का पूरा बगीचा जैसा था, उसमें वो गिर पड़े. नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट. अब वो गिर गए, उसके बाद क्या, वो जो धूल मिट्टी जो फ्लावर थे वो उनके कपड़ों में उनके हेयर में चिपक गए. तो वो क्या बोले, कोई बात नहीं, मैं इन सबको साफ कर लेता हूँ. वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑन द वे ऑफ द वे. अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं प्लान बी ट्राई करता हूँ, देखना वो तो हो ही जाएगा. मॉम से डोंट फॉल अगेन. ओके. अब उसके जो मदर है वो क्या बोल रहे हैं, लड़के का जो मदर है वो क्या बोल रहे हैं कि फिर से मत गिरना. ओके. फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक दैट ही स्विंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक. अब उन्होंने क्या किया था कि वो पेड़ में जो एक टहनी थी उसके ऊपर बैठ गए, पर वो तो बड़े हैं, उनका जो वेट है वो टहनी उठा ही नहीं सकी और जो टहनी भी टूट गई और वो पे ऊपर से नीचे गिर गए. डैड लैंडेड वलॉप बैक ऑन द डेक. और वो फिर से नीचे गिरे और बहुत ही बुरी तरीके से गिरे. देन मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक. अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके जो मम है वो ये बोल रहे हैं कि ये छोड़ दो, चलो अब बंद करो इसे, नहीं तो आपके जो नेक है वो भी टूट सकती है. रबिश शेड डैड रबिश. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी. वो क्या बोल रहे हैं कि मैं प्लान सी ट्राई करूँगा. ईजी एज विंकी टू क्लाइंब द लाइक मी. अब वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ पलके झपकते ही, विंकिंग यानी पलके झपकते ही देखना मैं फटाफट से पेड़ में चढ़ जाऊँगा. ओके. देन
He climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. अब वो जो गार्डन का जो वॉल था वहाँ पर अच्छे से चढ़ गए और नीचे भी नहीं गिरे. He gave a great leap and he landed flat in the crock of the tree trunk right on the cat. अब वो अच्छे से जंप किया, उन्होंने लीप किया, यानी वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई और वो फ्लैटली जहाँ पर वो जो कैट फंसा हुआ था वहाँ पर वो कूदे. देन द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड. अब वहाँ से वो निकल गई और वहाँ से उसने डायरेक्टली ग्राउंड में जंप किया कैट ने. प्लीज ए स्पंज टू बी सेफ एंड साउंड. उसने क्या कर, धीरे से उतरना और सेफ और साउंड रहना. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मग as can be, but poor old dad still stuck up the tree. But वो तो चली गई कैट हंसते हुए और सभी हंस रहे थे, पर जो डैड थे उसके वो तो वहीं पर अटक गए जहाँ पर वो कैट अटकी थी. The writer, the author of the poet is Kit Wright.